सभी का भाई पवन खरखोदा की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ। भारी जीत दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। खरगोदा विधानसभा के गांव निजामपुर खुर्द में विधायक सम्मान समारोह का आयोजन राजीव भारद्वाज युवा मोर्चा अध्यक्ष मंडल खरगोदा द्वारा किया गया। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर भाई पवन खरगोदा की ऐतिहासिक जीत पर राजीव भारद्वाज ने अपनी टीम के साथ विधायक पवन खरगोदा, राजवीर झरोठा जिला चेयरमैन, श्रीमती मोनिका दहिया जिला परिषद चेयरमैन, सत्येंद्र ब्लॉक समिति चेयरमैन, प्रवीण दहिया जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा व सभी आए हुए अतिथियों का फूल माला व पगड़ी पहनाकर हार्दिक सम्मान किया व क्षेत्रीय विधायक व अधिकारियों को क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाया। विधायक पवन खरगोदा ने आए हुए हजारों क्षेत्र वासियों से वादा किया कि क्षेत्र में जो समस्याएं 15 वर्षों से नहीं ठीक हो रही हैं उन्हें अब जल्दी से जल्दी ठीक करा दी जाएगी। राजीव भारद्वाज ने अपनी टीम व हजारों ग्रामवासियों के साथ विधायक पवन खरगोदा व आए हुए अतिथियों का स्वागत किया व भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKV न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। सम्मानित मंच और मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोग काफी समय से यहाँ बैठे हो, हम कार्यक्रमों में थोड़ा सा लेट चल रहे हैं और आज जो ये सम्मान समारोह है ये पूरे गांव की तरफ से है, क्योंकि गांव राम होता है और राम के बगैर तो किसी चीज की रचना ही नहीं हो सकती। इसलिए सारे गांव की तरफ से सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को बुलाकर जो मान सम्मान दिया है। मैं अपनी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपके आज से जितने सामाजिक समस्याएं हैं, जितने आप लोगों के दुख तकलीफ हैं, अपने भाई, अपने बेटे के नाम कर दो और मेरे हिस्से के जितने सुख हैं वो मैं आपके नाम करने आया हूं। आज इस सम्मान समारोह में एक विधायक के रूप में नहीं आया हूं, आपका भाई, आपका बेटा और आपका सेवक बनकर आप लोगों की सेवा करने का संकल्प लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और पूरे 5 साल आपके बीच में रहूंगा। आपके गांव का जो विकास कार्यों का जो पैसा होगा, एक एक पैसा आपके गांव में लगाने का काम करूंगा और जो 15 साल से कमीशन खोरी का, ठगा ठोरी का जो खेल चला हुआ था, उनकी दुकानों पर ताला लगाने का काम आप लोगों ने कर दिया है। बाकी की जिम्मेवारी आपके भाई, आपके बेटे की है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कोई सरपंच हो, एक भी पैसा किसी को खाने नहीं दूंगा। और भाई पवन खरगोदा ने तो भाई 4.5 साल की सरकार में चेयरमैन रहा, एक भी पैसा अपनी तनख्वाह का अपने घर पे नहीं लेके गया। किसी मंदिर में, गौशाला में, दान में, धर्म में एक एक पैसा अपनी तनख्वाह का देने का काम किया। और मेरा अगले 5 साल का भी यही संकल्प है कि जो विधायक के रूप में मुझे जो तनख्वाह मिलेगी वो भी एक एक पैसा मंदिर में, गौशाला में या गुरुकुल में या किसी अन्य और सामाजिक कार्यों में वो पैसा लगाऊंगा। तो भाई जब मेरी खुद की कमाई का जो मेरा अधिकार है उसमें से भी एक भी पैसा मैं घर पे नहीं लेके जा रहा, तो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई 1 रुपया खाने दूंगा क्या? वही प्रशासन का अधिकारी, कोई भी प्रशासन का अधिकारी है जो ईमानदारी से काम करेगा वही
खरखोदा में अपना नाम करेगा। जो अच्छे अधिकारी हैं उनको हर साल हम सम्मानित भी करेंगे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बाहर का रास्ता भी हम दिखाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीधा निर्देश है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ तीसरी बार सरकार में जो हिस्सेदारी हरियाणा के लोगों की हुई है, तो उसका एक एक पैसे का सदुपयोग उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा कैसे पहुंचे जो सरकार ने मुहैया करवाई है। तो आज तो हम केवल आपके बीच में धन्यवादी प्रोग्राम के लिए आए थे। हमारे सभी टीम का, सभी साथियों का, राजीव भाई का भी, सबका, हमारे पूरे एक गांव के व्यक्ति का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य आयोजन कार्यक्रम किया, क्योंकि अच्छे कार्यक्रम करना भी अपने आप में एक जिंदा कौम की निशानी है। इसलिए आप लोगों ने दिखा दिया कि भाई सामाजिक कार्यों के लिए आप तत्पर हैं और जितनी समस्याएं मेरे को दी हैं उन समस्याओं के समाधान करने की जिम्मेवारी मेरी है। एक ही बात है कि अपनी बात को खत्म करूंगा कि जब हम चुनाव के दौरान आपके बीच में वोट मांग के गए थे तो मेरी मातृ शक्ति से हम एक वादा करके गए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उसके कुछ दिन के बाद आपके सबके खाते में जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और जिनकी आयु 60 वर्ष के बीच की है, आप सबके खाते में हर महीने 2100 रुपये देने का काम करेंगे और वो अगले महीने से आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपने अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा के उसको जो आपका बैंक का जो खाता है उससे जोड़ने का काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और आपके बेटे का तो संकल्प ही सेवा है और जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए, आपकी सेवा के लिए आपका पहरेदार, आपका चौकीदार, आपका बेटा खड़ा है। एक ही बात और कहूंगा कि हमारे कुछ कांग्रेसी साथी थे, उनने बड़ा दिखाना बोला भाई हमारा सतपाल कर्मचारी जी आ जाएंगे, हमारे हुड्डा साहब जी आ जाएंगे, हमारे राहुल गांधी जी आ जाएंगे और वो जादू की छड़ी घुमा के चले जाएंगे। एक छोटी सी घटना है, एक चुटकुला है, मेरे को जरूर बोलना पड़ेगा वो, कि किसी गांव में एक के सांप लड़ गया और साथ वाले गांव में कि भाई जिसके सांप लड़ा हुआ है या बिच्छू लड़ा हुआ है उसका वो झाड़ा लगाया करता था कि भाई जिसके सांप लड़ गया उसके 100 रुपये और जिसके बिच्छू लड़ गया उसके 50 रुपये। हमारे कांग्रेस वाला का लड़ते सांप रहा और ये झाड़ा बिच्छू का लगाए हुए। बुजुर्ग और साथियों, कहने की बात ये है कि भाई इन बड़े नेताओं ने वोट नहीं देनी, वोट खरखोदा हल्के के 36 बिरादरी के लोगों ने देनी है। आपकी वोट की ताकत से आपका बेटा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है। तो इनको तो जब तक समझ में आएगा ना 2029 आ जाएगा और जब 2029 आएगा तो भाई इनको सीधा 2047 दिखेगा। मैं आज दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, 2047 तक जब तक हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं होता तब तक हरियाणा और केंद्र में से जाने वाले नहीं है। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आप सबका धन्यवाद, सबको। और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान चला हुआ है, आप उस मुहिम का जरूर हिस्सा बने, क्योंकि हमारे लिए जो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें भी उसके लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। तो
8180002024। आप इस पे मिस कॉल करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। रात को बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है और हमारे गांव के बहुत ज्यादा कंजेशन कम हो ना भाई, ठीक है। गांव की फैसिलिटी जी, ये 2-3 काम है, ये काम आप कराओ वैसे। और गांव की अब तक नहीं, फैसिलिटी का बहुत दिन हो गया, अब तक हुआ नहीं है। और फैसिलिटी का बहुत सुबह जे ही आया था, वो बोल रहा था भाई साहब के सामने मत बोलना, ऐसे इतना करवाना, मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। पर फैसिलिटी का बहुत दिन हो गए कहते कहते हमारे गांव में भी कुछ काम भी ऐसा भी है, पॉलिसी का और फैसिलिटी का, मीठे पानी का बचा हुआ है, ये काम आप करा दो। और सर